दोस्तों आज हमारा टॉपिक है क्लास 9th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 एंड आई विल सॉल्व ऑल क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर वन में क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर वन में हमें चेक करना है जो गिवन नंबर्स दिए हुए हैं वो किस टाइप के डेसिमल हैं। पार्ट फर्स्ट इज आंसर। पार्ट फर्स्ट इज 36 डिवाइडेड बाई 100। तो हम क्या करेंगे, 36 को 100 से डिवाइड करेंगे। 36 डिवाइडेड बाई 100 तो 100 जीरो कितना बच गया हमारा 36। डेसिमल लगाएंगे 1 0 इंक्रीज हो गया। 100 3 जा 360 हो गया। फिर 1 0 लगाएंगे हम 100 6 जा 600 रिमाइंडर इज 0। तो 36 अपॉन 100 की वैल्यू क्या आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारी 0.36। तो आपका 0.36 कैसा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल। सो 36 अपॉन 100 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसी तरह से पार्ट सेकंड, व्हाट इज पार्ट सेकंड? 1 अपॉन 11 हम क्या करेंगे, 1 में डिवाइड करेंगे 11 का। देखिए 11 0 0 1 आ गया, डेसिमल लगाया, यहाँ 0 इंक्रीज किया। 11 0 0 फिर से हमारा 10 रिमाइंडर आया, 0 फिर इंक्रीज किया हमने। 11 9 जा 99, यहाँ 1 आ गया आपका। फिर से हमने 0 किया तो 11 0 0 10 आ गया। फिर 0 इंक्रीज किया, 11 9 जा 99, फिर रिमाइंडर हमारा अगेन 1 आ गया। तो इस तरह से ये सीरीज हमारी कंटिन्यू रहेगी, यानी कि 1 अपॉन 11 इज 0.0909 एंड सो ऑन। So our decimal is non-terminating but repeating. तो 1 upon 11 is non-terminating but repeating decimal. Please pause the video to be noted down. Now we will solve part third of question number 1. 4 and 1 upon 8. So this is equal to 4 into 8 plus 1 upon 8 means 33 divided by 8. 33 को हम डिवाइड करेंगे 8 से। 33 डिवाइडेड बाई 8 तो 8 4 जा 32 हो गया हमारे पास। 1 तो 8 यहाँ पे आ गया हमारा, 1 हुआ, डेसिमल लगाया 0 आ गया। 8 1 जा 8 आ गया हमारे पास। ये 2 अगेन 0 लगाया हमने तो 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 हो गया। हमारे पास आ गया 4 और 8 5 जा हो गया 40, रिमाइंडर आ गया 0। सो 4 and 1 upon 8 equal to 4.125 which is terminating decimal, ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब पार्ट फोर्थ में 3 में डिवाइड करेंगे हम 13 का। 13 0 0 डेसिमल लगाया हमने, 0 इंक्रीज किया तो
13 टू जा 26, 13 टू जा 26, 4 हो गया, 0 इंक्रीज किया तो 13 3 जा 39, 13 3 जा 39, रिमाइंडर इज 1। अगेन हमने 0 इंक्रीज किया तो 13 0 0 10 रह गया, अगेन हमने 0 इंक्रीज कर दिया तो 13 7 जा 91, 91 हो गया हमारा, तो 91 हो गया तो रिमाइंडर आ गया हमारा 9। फिर से 0 इंक्रीज कर दिया हमने, 13 6 जा 78, 8 और 2 10 और 7 और 1 8, हमारे पास आ गया 12। फिर से हमने 0 इंक्रीज कर दिया, 13 9 जा 117। फिर से आपका रिमाइंडर 3 आ गया, यहाँ 3 से स्टार्ट किया था, फिर से 3 आ गया, मतलब ये डिजिट आपकी फिर से स्टार्ट हो जाएंगी, ये स्टार्ट होती चली जाएंगी। इसलिए आपका 3/13 इक्वल टू 0.230769, ये डिजिट फिर से रिपीट होंगी। जब बार बार रिपीट होती हैं तो हम ऊपर बार लगा देते हैं, बार का मतलब क्या है, रिपीटिंग। तो विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, तो ये हो गया हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट 5th एंड 6th। पार्ट 5th इज 2/11, हम 2 में डिवाइड करेंगे 11 का, 11 0 0, 2 रिमाइंडर, डेसिमल लगाया हमने, 0 इंक्रीज किया, 11 1 जा 11, हमारे पास यहाँ रिमाइंडर आ गया 20 - 11, 9, 0 इंक्रीज किया हमने, 11 8 जा 88। देखिए फिर से 2 आ गया, 2 से स्टार्ट किया, फिर से हमारा रिमाइंडर 2 आ गया, मीन्स ये 0.188 इसी तरह से कंटिन्यू रहेगा। तो हमारे पास 2/11 की वैल्यू कितनी हो गई, 0.181818 एंड सो ऑन। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 0.18 बार, विच इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डिजिट रिपीट हो रही है इसमें, रिपीटिंग डेसिमल। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 329/400। 400 से डिवाइड करेंगे हम 329 में, तो 400 0 0, हमारे पास आ गया 329। हमने यहाँ पर पुट किया डेसिमल, इंक्रीज किया 0, तो 4 8 जा 32, तो 8 0 0 8 0 0 8 4 जा 32, रिमाइंडर इज 90। फिर से हमने इंक्रीज किया यहाँ पे 0, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 0 0 2 0 0 2 4 जा 8। नाउ रिमाइंडर इज 100। फिर से हमने 0 इंक्रीज किया, 400 2 जा अगेन 800 और 800 हो गया तो 0 0 10 - 8 200 आ गया। फिर से हमने 0 इंक्रीज किया, नाउ 5 5 0 0 5 0 0 5 4 जा 20, सो रिमाइंडर इज 0। तो ये क्या हो गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आपका 329/400 इक्वल टू 0.8225 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन।
दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 1/7 की वैल्यू गिवन है और वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन। तो देखिए सबसे पहले 1/7 क्या है हमारे पास। 1/7 है 0.14285 बार। हमें फाइंड करनी है वैल्यू 2/7 की। कैसे फाइंड होगी? 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/7। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे हम 14285 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो गया आपका, 1 कैरी हो गया, 2 5 जा 10 और 1 11, 10 और 1 11, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 और 14 2 जा 28। तो ये हो गया 0.285714। इसी तरह से 3/7 की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 1/7, 3 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.14285 में। 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.48428571। इसी तरह से हम मल्टीप्लाई हमें करना है 4/7, तो 4 इंटू 1/7, 4 की मल्टीप्लाई हम करेंगे 0.14285 में। हमारे पास आ जाएगा कितना? आ जाएगा 571428। इसी तरह से 4/7 के बाद है हमारे पास 5/7। तो 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 में। तो 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास क्या आएगा? देखिए 5 7 जा 35, 3 कैरी हो गया, 5 5 जा 25, 25 और 3 हो गया आपका 28, 2 कैरी हो गया, 5 8 जा 40, 40 और 2 42 हो गया और आपके पास 4 आ गया, 5 2 जा 10, 10 और 4 14 आ गया, 1 कैरी हो गया तो आपके पास आ गया 71। तो 0.714285। इसी तरह से लास्ट है आपका 6/7। तो 6 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/7 में, 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.14285 इक्वल टू 0.857142। तो इस तरह से हम बिना डिवीजन के, बिना लॉन्ग डिवीजन के 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 की मल्टीप्लाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर दी, 3 की इसमें कर दी, 4 की इसमें कर दी, 5 की इसमें कर दी, 6 की इसमें कर दी। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। दोस्तों अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6 बार। पार्ट फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट फर्स्ट, आंसर। लेट x इक्वल टू 0.6 बार। बार का मतलब क्या है? बार मीन्स 6 इज रिपीटिंग एंड सो। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। व्हेन वन डिजिट इज रिपीटिंग we will multiply by 10. Equation first, multiply by 10, we get what we get? लेफ्ट साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 10x,
राइट साइड में हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनमें से एक 6 इधर आ जाएगा, तो 6.6666 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से माइनस करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को। वी गेट, देखिए क्या मिलेगा हमको, 10x माइनस एक्स, 10x माइनस एक्स। राइट साइड में जब हम माइनस करेंगे, देखिए डेसिमल के बाद 0.6666, यहाँ पर 0.6666 एंड सो ऑन, तो डेसिमल के बाद का पोर्शन सेम है। तो जब हम सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद का पोर्शन कैंसिल, क्या रह गया डेसिमल से पहले, यहाँ 6 है यहाँ 0, तो 6 में से 0 को माइनस कर दिया हमने। 10x माइनस एक्स 9x, 6 माइनस 0 6, सो x इज 6/9, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, तो x इक्वल टू 2/3। दिस इज वैल्यू ऑफ 0.6 बार। तो 0.6 बार को आप P/Q की फॉर्म में चेंज करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/3। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट सेकंड। हियर वी हैव 0.47 बार। लेट x इक्वल टू 0.47 बार। बार यहां केवल 7 के ऊपर है, तो ओनली 7 इज रिपीटिंग, ओनली 7 इज रिपीटिंग। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है उसको हम लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करेंगे। पहले हम काउंट करेंगे कितनी डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। So since one digit is not repeating, so we will multiply by 10. यदि 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रही होती तो हम मल्टीप्लाई करते 100 से। If 3 digits are not repeating, then we will multiply by 1000. यहाँ पर 1 डिजिट 4 is not repeating, 4 को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करने के लिए इक्वेशन फर्स्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। वी गेट, वॉट वी गेट, सी लेफ्ट साइड में 10x, राइट साइड में हमारे पास आ गया, जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 लेफ्ट में आ गया, हमारे पास आ गया 4.777 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यदि हम इक्वेशन 2 में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो क्या होता है, देखिए आप 10x माइनस एक्स आ जाएगा 9x, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 0.7777, यहाँ पर डेसिमल के बाद 0.4777, तो डेसिमल के बाद का पार्ट सेम नहीं है। डेसिमल के बाद के पार्ट को सेम करने के लिए हमें अभी कुछ वर्क और करना पड़ेगा। कैसे, यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, सॉरी यहाँ पर 1 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इस 1 डिजिट को लेफ्ट साइड में लाने के लिए हम इक्वेशन 2 को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 से क्यों किया, क्योंकि 1 डिजिट रिपीट हो रही है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, वी गेट, व्हाट वी गेट, इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड में 10 की हमने मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 100x। यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई की तो 7 इधर आ जाएगा, तो 47.7777 एंड सो ऑन। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन सेकंड और थर्ड में डेसिमल के बाद का पार्ट सेम है, तो यदि मैं थर्ड में से सेकंड को माइनस करूं तो डेसिमल के बाद का पार्ट कैंसिल हो जाएगा। सो इक्वेशन थर्ड में से माइनस करेंगे हम इक्वेशन 2 को। वी गेट, व्हाट वी गेट, लेफ्ट साइड में 100x माइनस 10x, 100x माइनस 10x,
राइट साइड में डेसिमल के बाद का पार्ट सेम, डेसिमल के बाद का पार्ट सेम, तो डेसिमल के बाद का पार्ट हो गया कैंसिल। लेफ्ट साइड में या सॉरी और क्या बचा फिर, डेसिमल से पहले आपका यहाँ 47 रह गया, यहाँ 4 रह गया, तो 47 माइनस 4, 100x माइनस 10x कितना हुआ 90x, और 47 में से 4 माइनस करेंगे तो 43, सो x इज 43 डिवाइडेड बाई 90, x इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90, सो 0.47 बार इज इक्वल टू 43 अपॉन 90। नाउ प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड डाउन। नाउ वी विल सॉल्व पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड इज 0.001 bar. Let x equal to 0.001 bar. 3 digits are repeating. 0.001, 001, 001, 001 and so on. Suppose this is equation number 1. Since 3 digits are repeating, so we will multiply by 1000. The equation first, multiply by 1000, we get what we get 1000 multiplied by x, 1000x, और इधर जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 डिजिट्स लेफ्ट साइड में आ जाएंगी, तो 001 आएगा लेफ्ट साइड में, और 1 से पहले 00 का कोई मतलब नहीं, तो हमारे पास क्या हो गया 1.001, 001, 001 and so on. Suppose this is equation number 2. Equation 2 minus equation first, we get what we get 1000x minus x, 1000x minus x equal to, यहाँ पर डेसिमल के बाद का पार्ट सेम, यहाँ पर डेसिमल के बाद का पार्ट सेम, माइनस करेंगे तो कैंसिल, डेसिमल से पहले यहाँ 1 है और डेसिमल से पहले यहाँ 0 है, 1000x माइनस x 999x, और यहाँ पर हो गया 1, सो x इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 999, so 0.001 bar is equal to 1 divided by 999. Now please pause the video to be noted down.